नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों 13 अगस्त 2026 की अपडेट जो कि मैंने कल बताई थी आपको, जिसमें सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया है कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट नहीं मिलेगी, वाइवर एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने खुद का अभी मुनाफा नहीं कमाया है पिछले 3 वर्षों का। अगर कंपनी को अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट पाना है, अगर थर्ड पीआरसी लागू करनी है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को सीधे यानी कि सामान्य तरीके से यानी कि पिछले 3 सालों का प्रॉफिट करके अफोर्डेबिलिटी क्लोज में वाइवर प्राप्त करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर सरकार ने विशेष छूट देने से मना कर दिया है। ये कल मैंने आपको बताया था जानकारी में। अभी दोस्तों यहाँ पर इसका पेंशनर्स और कर्मचारी पे अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, कर्मचारी सैलरी पाते हैं बीएसएनएल से। बीएसएनएल घाटे में है तो बीएसएनएल सैलरी तो दे सकता है, लेकिन उनका थर्ड पीआरसी यानी कि वेतन संशोधन नहीं कर सकता, इसीलिए अफोर्डेबिलिटी क्लोज लगा के रखा है। लेकिन पेंशनर्स पेंशनर्स भारत सरकार से पेंशन पाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेंशन पाते हैं, न कि बीएसएनएल के अपने किसी निजी फंड से। अब भारत सरकार उनको पेंशन देती है तो कहीं ना कहीं चलो ठीक है, हम मान सकते हैं उनका पेंशन रिवाइज भारत सरकार नहीं कर सकती। ये हक बीएसएनएल का है, क्योंकि वो सीडीए पे स्केल पर नहीं, वो आईडीए पे स्केल पर आते हैं, इसलिए वो जो डोट है उनका पेंशन रिवाइज नहीं कर सकती। लेकिन 10 साल का एरियर कहीं ना कहीं बीएसएनएल पेंशनर्स पाते हैं। अब अफोर्डेबिलिटी क्लोज का जो नियम है उसमें विशेष छूट कर्मचारियों को नहीं मिलेगी, लेकिन पेंशनर्स को मिलेगी। ऐसा क्यों? देखिए आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। साथ में दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की मेरे सभी कर्मचारी भाइयों, सभी पेंशनर्स भाइयों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए वीडियो को बढ़ाते आगे और समझते हैं इस वीडियो में कि क्यों पेंशनर्स खास है और कर्मचारियों को क्यों अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट नहीं मिल रही है। सबसे पहले चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां रोज डेली देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे या फिर अच्छी लगे या फिर यूजफुल लगे तो इस जानकारी को अपने कर्मचारी भाई या फिर पेंशनर्स मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं इस वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो सवाल है वो बहुत ही पेचीदा है और जानना जरूरी है। देखिए 13 अगस्त 2026 को राज्यसभा में दिए गए सरकारी जवाब, जो कि अनस्टेट क्वेश्चन नंबर 2894 की बात करें, इसके बाद बीएसएनएल कर्मचारियों और डॉट ऑब्जर्व पेंशनरों के बीच 2017 से लेकर 2026 तक के 10 साल के एरियर को लेकर भारी अनिश्चितता पैदा हो गई है। यानी कि वो निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकते कि उनको 10 साल का एरियर या फिर थर्ड पीआरसी मिलेगा या नहीं। सरकार का साफ रूख ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस 3/8/2017 के नियमों के तहत बीएसएनएल अफोर्डेबिलिटी क्लोज को पूरा नहीं करता है, इसलिए थर्ड पीआरसी को मंजूरी नहीं दी गई है। इस जवाब के बाद एरियर और पे रिवीजन का मामला बेहद जटिल और गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। कार्यरत कर्मचारी यानी कि वर्किंग एम्प्लॉयज की अगर बात करें दोस्तों, इनके लिए एरियर का संकट है बहुत ही गहरा। अफोर्डेबिलिटी क्लोज की कानूनी दीवार बीएसएनएल एक सीपीएसई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। डीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के दिशा निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों का वेतन और एरियर कंपनी को अपने राजस्व यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी से देना होता है। क्योंकि बीएसएनएल लगातार घाटे में रही है, सरकार बजटीय सहायता से ये एरियर देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। नोशनल पे फिक्सेशन का खतरा है, सरकार अपनी तरफ से चाल चल रही है दोस्तों। यदि भविष्य में यूनियनों के दबाव या फिर स्पेशल कैबिनेट नोट के जरिए थर्ड पीआरसी लागू होता भी है तो सरकार 1/1/2017 से नोशनल पे फिक्सेशन की शर्त रख सकती है, जो कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों और पेंशनर्स भाइयों को मानना ही पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि 1 जनवरी 2017 से आपकी बेसिक पे तो कागजों पर बढ़ा दी जाएगी, लेकिन 2017
से 2026 तक का नगद एरियर शून्य यानी कि वेवर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों इससे नुकसान ये होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को 3 से 6 लाख रुपए, एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को 7 से 15 लाख रुपए और सीनियर एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को 10 से 20 लाख का सीधा नगद घाटा होगा, जो कि आपका हक था, सरकार ने आपसे छीन लिया। अब डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स की कानूनी स्थिति देख लेते हैं दोस्तों। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का सुरक्षा कवच रूल 37A बीएसएल के रिटायर्ड डोंट ऑब्जर्व पेंशनरों की पेंशन की कानूनी जिम्मेदारी बीएसएल की न होकर भारत सरकार की है। इनकी पेंशन और पेंशन संशोधन का भुगतान केंद्रीय पेंशन बजट भारत के समेकित कोष यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है। डोट की प्रशासनिक गलती ये है, दूरसंचार विभाग डोट पेंशन संशोधन पेंशन रिवीजन को बीएसएल के अफोर्डेबिलिटी क्लोज से जोड़कर रोक रहा है, जो कानूनी रूप से गलत है। पेंशनर्स बीएसएल के कर्मचारी नहीं है, इसलिए उन पर डीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का अफोर्डेबिलिटी क्लोज लागू नहीं होना चाहिए। अदालती और नीतिगत उम्मीद यह है दोस्तों, पेंशनरों के लिए केट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालयों के जरिए रास्ता पूरी तरीके से खुला है। कई न्यायिक मिसालें जैसे कि जुडिशियल प्रेसिडेंशियल की अगर बात करें तो इनके आधार पर अदालतें ये तय कर सकती है कि बीएसएल के घाटे की सजा पेंशनरों के एरियर को रोककर नहीं दी जा सकती। अब दोस्तों भविष्य के रोड मैप और संभावनाएं ये है, 21 अगस्त 2026 की एयूएबी बैठक होने वाली है। दिल्ली में होने वाली ये प्रत्यक्ष फिजिकल बैठक अब निर्णायक बन गई है। यदि एयूएबी और बीडीएम जैसी संयुक्त यूनियन 13 अगस्त के संसदीय जवाब के खिलाफ अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान करती है तो सरकार पर 2027 से पहले विशेष छूट यानी कि स्पेशल वेवर का कैबिनेट नोट लाने का दबाव बनेगा। एरियर का समझौता फॉर्मूला भी बन सकता है। यदि नगद एरियर एक मुश्त देने में सरकार आनाकानी करती है तो यूनियन एरियर को 3 से 5 किस्तों में बांटने या कर्मचारी के पीएफ ग्रेजुएटी खाते में क्रेडिट करने का विकल्प प्रस्तुत कर सकती है। दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं यूनियन अपने सामने का प्लान बना रही है। पेंशनर्स को फायदा होगा क्योंकि वो रूल 37A सीसीएस पेंशन रूल के तहत आते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्मचारियों को नुकसान होगा क्योंकि वो बीएसएल अपनी निजी कंपनी से फंड से सैलरी पाते हैं, इसलिए उनका पेंशन रिवाइज या फिर थर्ड पीआरसी अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट यानी कि विशेष छूट नहीं दे सकती, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लोज लगा हुआ है। कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया है, नेट प्रॉफिट में जब तक कंपनी नहीं आती तब तक ये लगा रहेगा। फिलहाल दोस्तों अपनी जो भी राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।